नमस्कार मित्रों, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय आज यहाँ दिया है, प्रश्न दिया है। आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिए। लठैत में प्रत्यय बताइए। इसको आप लोग बताओ, गुलाब में कौन सा प्रत्यय होगा? बी होगा कि ई होगा कि लाबी होगा, गुल होगा। फिर लिखावट में प्रत्यय छांटिए। लिखावट में प्रत्यय छांटिए। लिखावट में प्रत्यय छांटिए। वट होगा, ईक होगा, आवहट, खवाट। ये सब प्रश्न हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं एक अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, ये सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से पढ़ना भला, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द। अब पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए आगे क्या पढ़ेंगे। प्रत्यय अध्याय 7 क्या पढ़ना है? प्रत्यय, ठीक है? यहाँ दिया है प्रत्यय अध्याय 7 में प्रत्यय पढ़ना है। तो देखो, वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लग कर नए शब्द का निर्माण करते हैं अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। कहाँ? शब्द के अंत में। जैसे उदाहरण यहाँ देखो, पठ है ना, पठ में लास्ट में नी जुड़ गया तो पठनीय बन गया। दौड़ है ना, इसमें ना जुड़ गया, दौड़ना। यानी शब्द के अंत में प्रत्यय जहाँ बोला जाए तो सीधे आप समझ जाइए जल्द से कि शब्द के अंत में, कहाँ पे? शब्द के अंत में जुड़ना, शब्द जुड़ जाना ही प्रत्यय कहलाता है। तो दौड़ में ना, सज है तो आवट, सजावट। होन का जुड़ गया हार, होनहार। यहाँ नी, आ, आवहट, हार इत्यादि शब्दों अथवा शब्दांशों ने पठ, दौड़, सच, होनहार के साथ क्रमशः मिलकर पठनीय, दौड़ना, सजावट और होनहार शब्दों को निर्माण कर दिया। अतः नी, ना, आवट, हर आदि प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। इसके बाद देखो, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है? कृत और, इसके बाद कृत और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय ले लो। जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से युक्त शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे लिखना एक क्रिया है। क्या है? लिखना एक क्रिया है। इसके बाद के साथ वाला प्रत्यय लगने देने से नया शब्द बना, लिखने वाला। हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय और उससे निर्मित शब्द क्या होता है? देखो, प्रत्यय शब्द रूप, प्रत्यय और शब्द रूप। ना, गाना, ओढ़ना। नी, ओढ़नी, सूंघनी। औना, बिछौना। आ, झूला, भूला, लास्ट में है ना आ। फिर ई देखो, प्रत्यय में लास्ट में ही जुड़ता है। देखो, ई जुड़ना है, रे ती, ई जुड़ी है, बड़ी है ना, तो इसलिए इधर है। यदि छोटी ई होती तो ये पाई ती की इधर होती। फांसी, नासी, जासी। इस तरह से और आप उदाहरण बना सकते हो। हार को देखो, पलनाहार, राखनहार। ऊ को देखो, खाऊ। ऊ लगा के हमें जोड़ना है। चलाऊ, जड़ाऊ, झाड़ू। अक देखो, पालक, धावक, पाठक, वाला, पढ़ने वाला। वाला लगा के हमको प्रत्यय बनाना है। का लगा के? वाला। तो पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखने वाला, ले जाने वाला। आका, लड़ाका, धमाका, पटाखा। आड़ी देखो, अनाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी। इस तरह से देखते जाओ। फिर है आवहट, सजावट, लिखावट। फिर है आई, आवहट, आई, लड़ाई, चढ़ाई, चौड़ाई, उतराई। फिर है आव, बचाओ, खिलाओ। इस प्रकार से अगला है आप तद्धित प्रत्यय। इसके बाद और है, इसमें थोड़ा देख लो, ये सब पढ़ लेना आप लोग ध्यान से। ये देखो, झाड़ू, आलू, आया, एया, ना, नी।
इसके बाद दूसरा आता है तद्धत। तद्धत प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लाकर उसे नए शब्द बनाने तद्धत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग बने शब्दों को तद्धत अथवा तद्धत शब्द कहते हैं। जैसे मानवता, अपनापन, माने इसमें सर्वनाम संज्ञा विशेषण के अंत में लगकर बनते हैं। तो हिंदी में कुछ तद्धत प्रत्यय निर्मित निम्न शब्द हैं। देखो, प्रत्यय शब्द रूप पा, देखो बुढ़ापा, लास्ट में मोटापा, पा लगा के बनाना है, लास्ट में का लगाना है, पा। अब फिर ता बनाना है लास्ट में, ता। तो प्रभुता, लघुता, फिर त, रंगत, संगत, फिर पन, पन का बना है बचपन, लड़पन, गमरप्पन, दिखपन, फिर है गी लगा दो, जिंदगी, मर्दांगनी, रौनी, एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, बबेरा, दबेरा, फिर है या, कलकितिया, जबलपुरिया, कलकितिया, जबलपुरिया, बनारसिया, ऐसे या जोड़ो। फिर वा, 10वां, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां, वा जोड़ना है। फिर ला लास्ट में जोड़ के बनाओ, पहला, पहला हो गया, पहला, जमला, दमला, रखला, ऐसा। था लगाओ लास्ट में, चौथा, सौथा, लौथा, फिर रा लगाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, और जौरा, हरा, सुनहरा, फिर जा लगाओ, भांजा, भतीजा, भतीजी, आल, सुनार, ननिहाल, इया का, लुटेरा, इया, लुटेरा, डी, लंगोटी, कछोटी, पंगड़ी, टुकड़ा, आर पर सुनहरा, लुहार। इस तरह से अगला है क्या से देखो, खजांची, मसालची, गर से देखो कारीगर, जादूगर, वाला से देखो, वाला से देखो फूल वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, हार, लकड़हारा, पनिहारा, दुहारा, उआ, मछुआ, गिरुआ, आ से सर्राफा, बुलावा, आई से भुलाई, बुराई, आहट से चिकनाहट, कड़वाहट, दुखवाहट, आहट, वान, गुणवान, धनवान, संत, दयंत, कलवंत, एला, बिसैला, कसैला, ईला, रंगीन, इस तरह से ये आगे दिया है। अवसर प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देख लो, एक साथ का चार्ट दिया है, तो आप लोग अपने हिसाब से प्रयोग इसको कर लेना। देखो यहाँ पर दिया है कार, क्या दिया है, मूल शब्द कार है, इसमें उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय, इसमें नया शब्द बनता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फर्क है? चूंकि फर्क इतना है कि प्रत्यय यानी पीछे, पीछे शब्द जुड़ता है, उपसर्ग यानी पहले। तो कार है ना, तो उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो उप, इधर दिया है उप, तब कार, उपकार, अक, अक जुड़ गया यहाँ पर देखो, अक। फिर है बे, का, बे, इसके बाद आगे ये चार्ट देख लो। यहाँ पे जैसे कार है ना, तो इसमें प्रत्यय ई, ठीक है, उपसर्ग पहले तब प्रत्यय, बे, कार, री, बड़ी। फिर देखा ई यहाँ भी है, तो बे, चय, ई है नी, फिर ता लगाना है, इसमें लिखा प्रत्यय पहले, नीर, दैत्यता। इस प्रकार से पूरा पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न मिलेगा, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या है, लठैत में प्रत्यय होगा, क्या होगा इसमें, लठैत प्रत्यय,
प्रत्यय पीछे वाले पहला का ता है, क्या है? ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ, दूसरा का है बी, दूसरा का बी, दूसरा क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर बी होगा, दूसरा का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखावट में प्रत्यय होगा, लिखावट वट, कौन सा होगा? 3 नंबर का सीरीज सा आहवट। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? इक होगा, सैनिक, यानी बी नंबर हो। कौन बी अपना है? 4 नंबर का बी, 4 नंबर का बी, 4 का बी, ठीक है, 4 का बी है ना, 4 का बी। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सैनिक, सैनिक कौन सा है? इक है, सैनिक है। सर्फ में कौन सा प्रत्यय है? सर्फ में, सर्फ 5 का है ए आ। मधुरिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मधुरिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सी, झमा, झमा। पहचान मधुरिया में मधुरिया शब्द का प्रत्यय होता है मधु, रीमा शब्द का प्रत्यय रीमा है, माँ रीमा। 7 का सी है भैया, देख लो चाहे। 7 का सी निम्नलिखित किस शब्द की रचना में से हुई है? क्या कहलाए? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किससे हुई है? 8 नंबर का सीधे देख लो, 8 का हो जाएगा आपका रचयिता। निम्नलिखित पद में प्रत्यय लगाने से बने हैं, कौन सा होगा? ठीक है। इसके बाद देखो, पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें कौन सा पद गलत है? 9 नंबर का आपका पक्षी होगा, भौतिक होगा, पक्षिक होगा। फिर 10 नंबर का है पिट शब्द में इक लगाने में कौन सा शब्द बनेगा? बता दो। 8 नंबर का सी, अरे सॉरी 10 नंबर का सी, 10 का डी होगा, 10 का डी, 10 नंबर का होगा डी। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रत्यय प्रयोग हुआ है? धनिक। निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? कौन सा किस कृदंत प्रत्यय से बना है, ये बताना है। प्रत्यय से कौन बना है? बिकाऊ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्युक्त डी। प्रत्यय संबंध से अशुद्ध दृष्टि रखते हुए सही का उत्तर बताइए, क्या होगा इसका? 14 नंबर का क्या हो सकता है इसका? 14 का हुई पूजनी। इसके बाद है 15 के बाद 16 आ जाता है। इनके शब्द में से कौन सा प्रत्याहार है? प्रत्याहार, ठीक है। 15 नंबर का क्या होना चाहिए? ए, 15 का ए। लिखने के कौन सा शब्द संस्कृत में कृदंत है? 16 का सी, 16 का सी। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है आपका, इधर दिया है टोटल। अगला है 17 शुद्ध शब्द में स्त्री वाचक बनने के लिए प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। ये वाला होगा अनुशब्द में, हुआ अनुशब्द में स्त्री वाचक बनने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग करिए। फिर होगा लेखन के अंत में कौन सा प्रत्यय है? जैसे जो धातु शब्द में अंत में जोड़ा जाता है उन्हें
वाक्य कहते हैं। इसके बाद है 21 का लचकीला प्रयुक्त प्रत्यय है बहाव। इसके बाद ये आपका ए टोटल है किस शब्द में, प्रत्यय किस में नहीं, ए टोटल आप हमको कर को बताइएगा घर से, ठीक है। इसके बाद देखो सावधानी से प्रयुक्त इग है, सावधानी ई नी 28 नंबर का क्या होना चाहिए, ए। इसके बाद आपका इधर आता है, इसके बाद इस ऑब्जेक्टिव आ गया, इसको आप ध्यान से पढ़िए। और ये टोटल उत्तरमाला है। इसके बाद अगला है देखो उसी शब्द का प्रत्यय, ये टोटल आप लोगों में बता दे रहा हूँ एक बार, इसलिए चूँकि आप कंफ्यूज ना हो आराम से पढ़ लीजिए, सब आने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका एक काम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया लेटेस्ट न्यूज आपको पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।